आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए पूजा जी मौजूद हैं। पूजा जी से हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग सवालों को लेकर। अलग अलग हमारे साथ सवाल आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो रीजिक को लेकर भी। अगले दर्शक मौजूद हैं, नितिन वाधवा हैं बातचीत करने के लिए। नितिन जी नमस्कार, सवाल क्या आपका पूछिए। जी जी नमस्कार सर। नमस्कार नितिन जी। सर जैसे कि मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, तो उस पोर्टफोलियो के बारे में रिव्यू चाहिए था। आपकी करीब करीब 11,500 की SIP है, राइट? जी सर। और आप 15 से 20 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य साध के चल रहे हैं। जी सर। ओके जी। और उसमें सर मैं एक इंडेक्स फंड और ऐड करना चाहता हूँ, तो कोई अच्छा सा इंडेक्स फंड हो। ओके ओके। एक SIP और स्टार्ट करना चाहता हूँ। वो SIP कितने की होगी नितिन जी? वो अराउंड 2.5 ओके, जो आपकी एग्जिस्टिंग SIP उसी के अराउंड, राइट? जी सर। ओके पूजा जी, इनके ऑलरेडी अच्छे फंड्स में इनका निवेश है और लक्ष्य भी कोई ऐसा अनरियलिस्टिक नहीं है। इन्होंने 15 से 20 साल में करीब 1 करोड़ का लक्ष्य साधा है। इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यू उसके हिसाब से तो कम ही लग रहा है वो। और साथ ही साथ ये नया निवेश और करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इन्हें, क्या रीजे करें अपने पोर्टफोलियो में? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो नितिन जी 1 करोड़ की राशि अगर 15 या 20 साल में चाहिए, जैसे मैंने हमेशा कहा है, एक क्लैरिटी आप ले आइए कि 15 या 20, क्योंकि वहीं पे SIP अमाउंट का बहुत फर्क पड़ जाता है। तो 10 या 20 हजार की SIP लगेगी, सिंपल है। अगर 15 साल में चाहिए तो 20 हजार की SIP लगेगी, और अगर 20 साल में चाहिए तो 10 हजार की SIP लगेगी। तो करंट SIP आपका 11,500 का जो SIP अमाउंट है, उस हिसाब से अगर 20 साल तक आप ये गोल कंटिन्यू करेंगे तो आप आराम से ये SIP अमाउंट से आपके गोल तक पहुंच जाएंगे। जो फंड्स की बात करूं तो डिवर्सिफाइड है काफी, लेकिन मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरीके के फंड्स मिसिंग हैं, क्योंकि लार्ज कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, फोकस्ड फंड है जिसमें भी लार्ज कैप ज्यादा है, स्मॉल कैप लिया हुआ है। सो आपने जो मेंशन कि आप एक इंडेक्स फंड ऐड करना चाहते हैं, उसकी जगह पे मैं सलाह दूंगी, क्योंकि 15-20 साल तक की आपकी होराइजन है, तो एक मिड कैप ऐड करें, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, या तो फिर फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप में सजेस्ट करूंगी। खाली एक चीज लास्ट में यहाँ पे इस क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पे मेंशन करूंगी कि आप कभी भी आपके गोल की प्लानिंग करें ना, तो 1 करोड़ की राशि आप 15 या 20 साल में जो कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम्पल 15 साल में, उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। 1 करोड़ की वैल्यू 15 साल बाद सिर्फ 40 से 1 लाख के आसपास रह जाती है, 35 या 40 लाख। सो इन्फ्लेशन को काउंट करें, 6 से 7% अगर हम इन्फ्लेशन देखें तो यही वैल्यू डबल हो जाती है, 2-2.5 करोड़ तक की वैल्यू बन जाती है, जिसके लिए अगर मुझे आज से SIP करनी है तो समझो 20,000 की SIP लग रही है 15 साल के लिए, तो सीधा डबल करना होगा, 40,000 की SIP लगेगी। तो रियलिस्टिक गोल पकड़े, एग्जैक्टली कितना अमाउंट चाहिए आज की तारीख में, उसको इन्फ्लेट करके SIP अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, तो आपके गोल में कभी भी गैप नहीं होगा। तो आपने ऑलमोस्ट रियलिस्टिक गोल रखा है अपना, लेकिन जो 15 या 20 साल है उसका जो नंबर है उसे क्लियर कर लीजिए, उसके हिसाब से आप आंकड़ा सही तरीके से इवेलुएट कर पाएंगे। अच्छा पूजा जी, जाने से पहले आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स या 5 फंड्स? जी सबसे पहले तो मैं जैसे कह रही हूँ, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो क्वांट एक्टिव फंड मल्टी कैप कैटेगरी में, ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड फ्लेक्सी कैप में, और एक मिड कैप स्मॉल कैप, क्योंकि नॉर्मली हमारे गोल्स 15-20 साल के आसपास होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो कैन रोबैको का स्मॉल कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड मिड कैप में। जी, तो ये 4 फंड जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, और पूजा जी की तरफ से रिकमेंडेशन है जिनको अगर आप अपने पोर्टफोलियो में नई SIP शुरू करना चाह रहे हैं तो आप इनके साथ अपनी शुरुआत कर सकते हैं। हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अपनी वैल्यूएबल गाइडेंस हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और अहम खबरें लगातार CNBC आवाज़ में चलती रहेंगी।